बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हुसैन शाह फ्रॉम बागदाद कश्मीर। आज हम बात करेंगे कि जो सेकंड ईयर में अकाउंटिंग की बुक्स है उसमें जो पेपर में बैंक रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन आता है वो कैसे सॉल्व होता है। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनती है। यह हमारे पास एक सेकंड ईयर के लेवल का क्वेश्चन है। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 1991। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक एक ही होती है। 25,000 चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, 1,000 रुपए के चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 15,000 डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक। 100 रुपीज इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। 200 बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक। 20। वो कह रहा है कि जो हमारे पास बैलेंस है पासबुक का वो 25,000 है। चेक जो हमारे पास अनक्लियर्ड है वो 1,000 रुपए के हैं। अनप्रेजेंटेड जो है 15,000 के और जो डिविडेंड हमने कलेक्ट करना है लेकिन बैंक से, लेकिन अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, वो 1,000 रुपए हैं। इंटरेस्ट जो अलाउड हमें मिलेगा वो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, वो 200 का है। और जो हमने बैंक चार्जेस अदा करने हैं वो 20 रुपए के हैं। इसमें रूल्स जो होते हैं बैंक स्टेटमेंट बनाने के, एक होती है पासबुक और एक कैश बुक। पासबुक का दूसरा नाम हम बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। जब आपके पास जो फर्स्ट बैलेंस है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे जैसे ये बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आया है जैसे, या कैश बुक भी आ सकता है बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की जगह। अगर पासबुक आ जाए तो हमारे पास फार्मूला जो होगा वो लगेगा ए डी वाला। और अगर कैश बुक आ जाए तो डी ए वाला लगेगा। अब ये देखेंगे कि ए डी क्या होता है। ए डी होता है, ए का मतलब हमने लिखा हुआ है ऐड, और डी का मतलब डिडक्ट। डिडक्ट इस डिडक्ट और ऐड, इस तरह हमारे पास फार्मूला लगेगा। ऐड मतलब ऐड करने हैं हमें वो चीज़ें और डिडक्ट करनी है। और जो हम देखते हैं कि ये कैसे बनती है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रोफार्मा। हम यहाँ पे टॉप पे लिख देते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, ये नीचे वाली लाइन में लिखेंगे एज ऑन, जो डेट है एज ऑन 31 दिसंबर 1991। ऐसे हमने प्रोफार्मल बना देना है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या चीज़ लेते हैं, हम इसमें लेते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास बैंक की जो स्टेटमेंट होगी वो लिखेंगे, हम लिखेंगे बैलेंस एज पर जो बैलेंस होगा। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लें आप। ये ऐसे हेडिंग देनी है आपने टॉप पे, यहाँ पे लिखना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, या हम लिख लेते हैं पासबुक ही लिख लेते हैं, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। पासबुक, और इसका बैलेंस कौन सा होता है, पासबुक जब भी होगी उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, और जब भी कैश बुक होगी उसका बैलेंस डेबिट होगा। ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट। पासबुक है तो क्रेडिट हम सी आर यहाँ पे लिख लें, आप पूरा क्रेडिट भी लिख सकते हैं। कितना है, 25,000। 25,000 आ गया। अब हम लिखेंगे, ये हमारे पास पासबुक का जो बैलेंस है तो हमारे पास फार्मूला लगेगा ए डी वाला। आप फिर लिखेंगे ऐड। ऐड, हमारे पास जो पहली लाइन लेते हैं वो अनक्रेडिटेड चेक्स होता है। ऐड अनक्रेडिटेड चेक या नॉट क्रेडिटेड, हम लिखते हैं ऐड अनक्रेडिटेड चेक्स। आप ऊपर से लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन अनक्रेडिटेड पहला नंबर पे होता है। अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं हमारे पास, 1,000 रुपए के हैं। 1,000 रुपया यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा, 26,000। 26,000। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा होता है, दूसरा क्या है, डिडक्ट। दूसरे के आगे डिडक्ट, पीछे डिडक्ट लिखेंगे। डिडक्ट अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये हमारे पास दूसरा जो नंबर पे होता है उसको लेते हैं अनप्रेजेंटेड। डिडक्ट अनप्रेजेंटेड चेक्स। डिडक्ट अनप्रेजेंटेड चेक्स, हम लिखेंगे डिडक्ट अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये कितने हैं हमारे पास, 15,000 के हैं। 15,000 यहाँ पे लिखेंगे, और ये माइनस कर देंगे। 26,000 में से 15,000 माइनस किया तो 11,000। 11,000। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं जो आपके एक्सपेंस होते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे क्या लगेगा, ऐड लगेगा। ऐड एक्सपेंसेस लिख सकते हैं आप, या ये लिख लें कि बैंक चार्जेस ऐड एक्सपेंसेस। आप सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐड एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं, 20 रुपए के हैं, तो यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,000 20 रुपये। 11,020 रुपये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एंड पे, डिडक्ट। डिडक्ट किसको करेंगे हम, इनकम को। इनकम हमारे पास कौन सी है, एक है जो हमने डिविडेंड कलेक्ट करना है बैंक से 100 रुपीज़, और इंटरेस्ट जो हमारे मिलेगा वो 200 है। डिडक्ट इनकम्स, डिडक्ट इनकम, ऐसे आप लिखें डिडक्ट इनकम। लेकिन इनकम हमारे पास कौन सी है, दो, एक है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, साथ आप लिख लें, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, 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 कलेक्टेड बाय बैंक।
कलेक्टेड बाय बैंक। ये हमारे पास कितने हैं 100 पीस। और इंटरेस्ट अलाउड आप ऐसे साथ लिख लें, इंटरेस्ट अलाउड जो हमने रिसीव करनी है वो कितनी है 200। इनको आप जमा करके यहाँ पे लिख लें 300। लेकिन क्या है पीछे डिडक्ट, तो इसको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10,700। यहाँ पे हमारे पास 11,020 आया, इसमें से हमने इनकम को लेस किया 300, तो क्या आ गया 10,720। ये हमारे पास ऊपर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस था, तो हम क्या लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।